हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस वीडियो में और इस क्लास में जिसका नाम है दीप कोर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 9, बाइनरी नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं उसे। और डिजिटल चीज़, जो भी डिजिटल चीज़ होगी वो सिर्फ दो चीज़ पे काम करेगी। किस पे? एक तो 0 पे और एक तो 1 पे। ठीक, 0 का मतलब कंप्यूटर समझता है फॉल्स और 1 का मतलब समझता है ट्रू। यानी 0 का मतलब जो भी आपने कंडीशन दी है वो गलत है और 1 का मतलब जो भी कंडीशन दी है वो सही है। तो जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम पे चलता है। अभी तक हम जो गणित में पढ़ते आ रहे थे उसे कहते हैं हम दशमलव पद्धति कह लीजिए आप, या इसको एक इसका नाम दूसरा भी है वो मैं भूल रहा हूँ। तो इसको जो हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए अगर मैंने 100 लिखा है तो असली तरीका 100 लिखने का ये होना चाहिए। ठीक, अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में ठीक ये बेस होता है 2। जो हमारी दशमलव संख्या पद्धति है, यानी कि जो हम गणित अभी तक जनरली पढ़ रहे थे उसमें जो संख्या पद्धति लगती है, यानी जिस तरीके की हम संख्याएं लिखते हैं उसका हर एक संख्याओं का बेस होता है 10। और जो बाइनरी सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर समझता है जिस भाषा को, उसका बेस होता है 2। इसके पीछे कारण है। क्यों? जो हम गिनतियाँ पढ़ रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस गिनती के अंदर सब कुछ आ जाता है। कट स्टार्ट। तो हमारी जो दशमलव संख्या पद्धति है उसमें इस गिनती के अंदर 0 से लेकर 9 के अंदर सारी गिनतियाँ आ जाती हैं। कितनी बड़ी से बड़ी गिनती हो, 20 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़, कुछ भी हो, सब कुछ आप इन संख्याओं की मदद से लिख सकते हो। और ये संख्याएं कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं से सब कुछ कर सकते हो आप अंकगणित में। तो इसलिए इसका जो बेस दिया गया है 10। और जो कंप्यूटर की बाइनरी संख्या होती है उसमें हम सिर्फ दो ही चीज़ यूज़ करते हैं। क्या? 0 और 1। यानी ये कितनी हो गई? 1 और 2। तो इसका बेस हो गया 2। ठीक, अब हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे सामने कोई गिनती लिखी हो, ये 1 लिखा हो और ये 1 लिखा हो और इसके आगे कुछ भी ना लिखा हो, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी दशमलव संख्या पद्धति 10 में है, अगर गणित की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर यही कंप्यूटर का पेपर है और अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसे 10 नहीं मानेंगे। ठीक है, तब हम इसे 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3। कैसे आएगा वो मैं बाद में बताऊँगा। तो हम इसे 3 बोलेंगे अगर ये कंप्यूटर के पेपर की कॉपी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर क्वेश्चन पेपर है और ये लिखा है, पूछा है कि ये वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 3 और यहाँ पर बोलोगे आप इसे 11 गणित में। ठीक, तो समझने के लिए कि क्या कौन सी वैल्यू गणित में है और कौन सी वैल्यू बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो ये बेस में जो है इसके लिए ये लिखा जाता है कि आपको समझ में आए अच्छे से कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ बेस में 10 है तो इसका मतलब हम गणित की बात कर रहे हैं, गणित की वैल्यूज़ लिखी हैं। और अगर इसके बेस में 2 है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा है, यानी कंप्यूटर की भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, अभी तक की मैंने आप लोग को जो बात बताई है वो सिर्फ इतनी बताई है कि कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ें समझता है, 0 और 1। और मैथ में जो संख्याएँ होती हैं 0 से लेके 9 तक होती हैं, तो उसका बेस 10 होता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। और एक ही चीज़
जो गणित में कुछ और हो सकती है और वही चीज़ कंप्यूटर में कुछ और हो सकती है। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई। तो आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की, कि मैथ से यानी मैथ का 20 बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाए, उसके लिखने का तरीका क्या है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में वो क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जा सकता है। ठीक, और बाइनरी नंबर सिस्टम का 16 मैथ में आकर क्या बन जाता है वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो हम दोनों चीज़ें करेंगे, वाइस वर्सा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो दोनों लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कंप्यूटर की कोर्स कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर में BCA या DCA कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा टॉपिक है। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे में ये क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, बैंकिंग में नहीं आता, लेकिन कभी कभी बैंकिंग में भी पूछ लेते हैं, लेकिन रेलवे में तो आता ही आता है। तो हम देखेंगे आज इस नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है वो ये है, 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखो। या क्वेश्चन पेपर में जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है, थोड़ी हिंदी कठिन होती है तो वो लिखा जाती है हिंदी द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखो। तो एक ही बात है, चाहे वो नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम बोले या द्विआधारी संख्या पद्धति बोले। तो कभी कभी हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना थोड़ा आसान होता है और हमें चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। तो ऐसा ना करिए कि क्वेश्चन पेपर पूरा हिंदी पे ही डिपेंड हो जाए, थोड़ा सा चीज़ों को अंग्रेजी में भी देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक टेबल याद कर लीजिए। टेबल क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक, इतनी टेबल याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सब इसमें कवर हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाता जनरली। ये टेबल याद कर लीजिए, यानी ये 2 की स्क्वायर वाली टेबल है। ठीक है, 2 1, लेकिन हाँ यहाँ पे शुरुआत जो होगी वो 2 से नहीं होगी, वो शुरुआत 1 से होगी। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर हैं वो इस टेबल की मदद से लिखे जा सकते हैं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो ना लिखा जा सके। ठीक, और अगर इस टेबल के जोड़ से बड़ा नंबर अगर वो होता है तो इस टेबल को और आगे बढ़ा लेते हैं, 128 256 ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो टेबल और बढ़ जाएगी, आगे तक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब बारी है 15 को बाइनरी नंबर लिखने में। ठीक है, तो अब ये टेबल है, अब 15 को ही लिखना है हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हम इस टेबल पे आ जाते हैं। 15 कहाँ तक कवर हो जाएगा ये देखते हैं। क्या यहाँ 15 कवर हो रहा है? नहीं, ये तो एक ही है, 2 है, 8 16। 16 की एक गिनती ऐसी है जो 15 से बड़ी है, यानी कि हम 16 के इधर ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे। ठीक, 16 के इधर रहेंगे, दाहिने साइड में रहेंगे, बाएं साइड में नहीं आएंगे। और 16 को हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे, क्योंकि 16 को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो 15 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें करना ही नहीं, हमें तो 15 लिखना है। तो अब बच गया 8। तो हम चलेंगे इधर से ही, यानी जो सबसे बड़ी गिनती है उधर से ही चलना है हमें। तो हमने इसके नीचे लगा दिया तीर, 8 ले लिया हमने। अब 15 में हमने 8 ले लिया, तो 15 में कमी कितनी रह गई? 8 ले लिया, 9 10 11 12 13 14 15, 7 की कमी रह गई। 4 और ले लेते हैं। अब कितने की कमी रह गई? 3 की। 2 और ले लिया हमने। अब कितने की कमी रह गई? 1 की। 1 और हमने ले लिया, यानी 15 हो गए पूरे। 8 4 12 13 14 1 15। अब जिस को लिया है हमने उसके सामने लिख देंगे 1। ठीक, जिसको लिया है हमने उसको लिख देंगे 1। अगर जिसको नहीं लेते इनके बीच में, उसको लिख देते हैं हम 0। पहले अंक जहाँ पर हमने ले लिया है, अगर उसके बाद हम अगर कोई संख्या नहीं सेलेक्ट करेंगे तो उसके आगे हम 0 लिख देंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं। अभी फ़िलहाल हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस सवाल में हमने इन चारों वैल्यूज़ को ले लिया है। 2 लगा दीजिए आप बेस, और ये 4 बार 1, ये हमने बाइनरी में इसको लिख दिया है। बाइनरी में इसकी वैल्यू यही होगी, 4 बार 1। ठीक, सिर्फ आपने टेबल याद की थी, 15 आपको लिखना था। आपने देखा 15 कहाँ तक में आ जाएगा, 16 के पीछे पीछे आ जाएगा 15। तो 16 के इधर के हमने कोई चीज़ नहीं ली, इधर ली,
इधर 8 4 12, 13 14 और एक 15। ठीक, तो जो जो आपने लिया वो वहाँ 1 लिख दिया और यही आपकी वैल्यू हो गई, आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारा दूसरा सवाल है 50 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखिए। 50 50 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखिए और आपकी टेबल जो है, मैंने कहा था आप टेबल बना लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64। तो जो 50 है इस 64 से इधर ही रहेगा, 64 तो 50 से बड़ा हो गया ना, तो हम 64 के इधर का कुछ भी नहीं लिखेंगे, सब क्लास इधर लिखेंगे। 50 है, 32 जो कि 50 से छोटा ही है, तो सबसे बड़ी संख्या यही दिख रही है, हमने इसको ले लिया, ठीक। अब 32 और 16 कितने हो जाते हैं? 48 हो जाते हैं। तो हमने 16 भी ले लिया क्योंकि 50 से छोटा ही है। अब हमारे पास 48 हो गए, हमें चाहिए सिर्फ 2 की ज़रूरत। तो हम क्या 8 लेंगे? नहीं लेंगे। हम क्या 4 लेंगे? नहीं लेंगे। हमें कितने की ज़रूरत है? हमें 2 की ज़रूरत है, हम सिर्फ 2 ही लेंगे और हम कुछ नहीं लेंगे। तो जिस को हमने लिया है, यानी हमने इसको लिया, इसके आगे 1, 16 को लिया, इसके आगे 1, जिसको नहीं लिया 8 उसके आगे 0, जिसको नहीं लिया 4 उसके आगे 0, 2 जिसको लिया है उसके आगे 1, 1 को नहीं लिया है इसके आगे 0। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 50 को हम 1 1 0 0 1 0 ये लिख सकते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम ही है इसलिए इसके नीचे बेस में 2 लिख दिया। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि गणित के 50 को बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने इसको लिखा, हम वाइस वर्सा भी चलेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को गणित में कैसे लिखेंगे, हम उधर भी चलेंगे। अभी हमने ये समझा है, अगर ये समझ में ना आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा और आप हो सकता है एक बार रिपीट करके देखिए तो आपको ज़्यादा से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इस टाइप का ये हम आखिरी सवाल कर रहे हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। 85 को बाइनरी में लिखो, 85 को। हमारी टेबल क्या थी? हमारी टेबल थी 1 2 4 8 16 32 64 128। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 85 को। 85 कहाँ आ जाएगा? 128 से तो पहले ही पहले आ जाएगा, राइट। 128 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम 64 ले लेते हैं। अब 85 में से 64 घटा लेते हैं, 1 और ये बच गया 8 में 21। अभी 21 की ज़रूरत है। 32 लेंगे क्या? नहीं, हमें 21 की ज़रूरत है। 16 लेंगे क्या? हाँ, 21 की ज़रूरत है, 16 ले लेंगे। तो हमारा 64 और 16, 64 और 16, 6 4 10 का 0 हासिल लग गया, 1 6 और 1 7 और 1 8, यानी हम 80 तक तो पहुंच चुके हैं। 80 तक हो चुके हैं, हमें 85 लिखना है, यानी हमें 5 की और ज़रूरत है। तो 5 की ज़रूरत है तो हम 8 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 5 की ज़रूरत है, 4 लेंगे क्या? हाँ, ले लेंगे 5। अब 4 ले लिया तो हमें 1 की ज़रूरत है, तो हम 2 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 1 लेंगे? हाँ, लेंगे। तो जो लिया उसके नीचे 1, जो नहीं लिया उसके नीचे 0, जो लिया उसके नीचे 1, जो नहीं लिया उसके नीचे 0, जो लिया उसके नीचे 1, जो नहीं लिया उसके नीचे 0, जो लिया उसके नीचे 1। ठीक, तो ये आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कर दिया। अब इसे वापस आपको दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ट्रिक क्या है? अगर मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हो और इसको बोले कि आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इस अंकों के माथे पर ही ये टेबल लिख दीजिए, 1 2 4 8 16 32 64 128। इसके माथे पे लिख दीजिए ये गिनती, यही टेबल। ठीक, अब देखिए ये क्या है वैल्यू? ये है 1, लिख दीजिए वैल्यू 1। ये हमने लिया नहीं, ये वैल्यू ली थी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 4। ये ली नहीं थी, ये वैल्यू कितनी ली थी? ये वैल्यू ली थी 16, ये 64। अब ये जो सारी संख्याएं हैं 64 16 4 1, इनको आप जोड़ दीजिए।
ये वैल्यू आ गई 85। ठीक, तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपके बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो उस बाइनरी नंबर के माथे पे टेबल लिख दीजिए। जो वैल्यू 1 है उस वाली वैल्यू को आप उठा लीजिए। जहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 1 था हमने उठा लिया, यहाँ पे 1 था हमने इसको उठा लिया, यहाँ पे 1 था हमने इसको उठा लिया, यहाँ पे 1 था हमने इसको उठा लिया, और इन वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए। वो दशमलव नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। ठीक, 85 लेने का मतलब ये है कि दशमलव संख्या पद्धति में है, बाइनरी में नहीं, क्योंकि बाइनरी में 1 और 0 ही लिखा होता है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें सीख ली कि हम दशमलव से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर में आता है सवाल, वो इस टाइप का आता है। क्या आता है? ये एक वैल्यू लिखी है, ठीक, और ये एक वैल्यू लिखी है। ये दोनों ही बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी है, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम की ये वैल्यू, बाइनरी नंबर सिस्टम की ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू x 10। 10 अंदर हो गया, कोई नहीं। ठीक, तो ये कहता है कि x की वैल्यू मुझे बता दो। x आखिर क्या है? क्या है? इसके बराबर में x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करके बता दो क्या है। ठीक, तो करते हैं इसे। क्या करना है? इस नंबर सिस्टम को पहले मुझे, क्योंकि इसने कहाँ पूछा है मुझसे, डेसिमल नंबर सिस्टम में पूछा है, 10 में। ठीक, तो इस नंबर सिस्टम को हम दशमलव नंबर सिस्टम में नहीं लिख सकते, लेकिन इन संख्याओं को अलग अलग हम दशमलव संख्या में लिख के उनका मल्टीप्लिकेशन निकाल के x का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। हमने कहा था क्या कि टेबल लिख दो इसके माथे पर 1 2 4 8। इसके आगे की वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यानी ये कितना हो गया? 8 4 12 13 14 1 15। ये कितना हो गया? 1 2 4 4 और 1 5। बीच का 2 लेंगे नहीं तो 5 हो गया। 15 25 कितना होता है? 15 3 45 को 60 15 75। दोनों 10 की संख्याएं थी, ये भी 10 का था। x की वैल्यू 10, यानी सिंपल भाषा में बोलें तो x की वैल्यू आ गई 75। ठीक, क्वेश्चन पेपर में आपका सवाल यही ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही कुछ और डिजिट दे दी जाएंगी, इसकी जगह कुछ और दे दिया जाएगा और x की वैल्यू ही पूछेगा। यही सवाल आता है क्वेश्चन पेपर में और आपको इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे किया है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक सवाल है जो कि कंप्यूटर DCA और BCA इनमें भी पूछा जाता है और क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को आपस में जोड़ना, कि बाइनरी नंबर सिस्टम की 2 वैल्यूज़ दी हैं, उसे जोड़ के उसका बताइए कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन है 101। नीचे बेस में 2 है, मतलब बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, और 11 इसलिए बोल रहे हैं, 11 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये 11 है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा है, इसलिए 11 है, तो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करते हैं। ऐड ऐसे ही तो करते हैं, गणित में भी ऐसे करते हैं और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, यहाँ जहाँ अंतर होगा वहाँ मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ वैल्यू सिर्फ 2 ही होती हैं, 0 और 1, यानी कि अधिकतम गिनती आपको 2 ही मिल सकती है, इससे ऊपर की गिनती आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसे जोड़ते हैं। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, जब कभी भी 2 आए, आप उसको 10 बोलिए और 0 लिखिए, 1 कैरी करिए। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि हमारी आदत, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी आदत जो है वो दशमलव संख्या प्रणाली में ही पड़ी हुई है। तो हम जब 10 बोलते हैं तभी 0 लिखते हैं और 1 कैरी करते हैं। ठीक,
तो मैंने आपसे बोल दिया कि जब भी आप बाइनरी नंबर सिस्टम में दो 1 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 होता है। 2 हुआ तो जैसे ही 2 आए आप उसको बोलिए 10, यानी 1 + 1 क्या हुआ 10। 2 आया, 2 को बोल दिया आपने 10। तो 10 में मैंने आपसे क्या कहा 0 लिखिए और 1 कर दीजिए कैरी, यहाँ पे आ गया 1 कैरी। ठीक, अब फिर 1 कैरी का 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया 10। तो 10 को आप क्या लिखिए फिर 0 लिखिए और 1 कैरी का फिर यहाँ आ गया। अब फिर 1 और 1 क्या हुआ 10। तो अब आगे कोई संख्या है ही नहीं, 10 का लिख दीजिए 0 और आगे 1 चला गया कैरी। तो यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो ये 1 हो गया। तो यही हो गया इसका एडिशन। इन दो संख्याओं का ये हो गया एडिशन। अब हम देख लें कि क्या हमने सही किया है या गलत किया है, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी खोपड़ी पे टेबल बना दीजिए। सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी खोपड़ी पे टेबल बना दीजिए। इसकी खोपड़ी पे आपने टेबल बना दी तो ये हो गया 4 और ये 1 हो गया, यानी ये लिखा है 5 और ये 2 और 1 लिखा है 3, यानी ये कितने लिखे हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 3 यानी कि 8 लिखा हुआ भाई साहब। ठीक, अब आपको 8 को बाइनरी में लिखना है। 8 को बाइनरी में लिखना है तो आपने टेबल 1 2 4 8 यही टेबल थी ना, 16 यही टेबल थी, आपको लिखना 8 था। ये 8 दिया हुआ है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें 8 ही लिखना है तो 8 की जगह 1 लिखा और बाकी हमें कुछ लेना ही नहीं है तो सबके आगे 0 लगा दिया। ठीक, और ये कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो 1000 आया है यानी 1000, यहाँ पर भी देखिए 1000 आया है। हमने जोड़ के दिखा दिया, बाइनरी में जोड़ के दिखा दिया। और अगर आपको बाइनरी में जोड़ना नहीं है, आप यहाँ से शॉर्टकट निकालना चाहते हो कि इसको ही कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में और इसको कर दिया डेसिमल में कन्वर्ट, दोनों डेसिमल को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई उसको आपने वापस से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को जोड़ते कैसे हैं। एक बार फिर से बता दूं, हौच-पच हो गया होगा आप लोगों को। इसकी टेबल बना दीजिए खोपड़ी पे 1 2 4। ठीक है, 4 और 1 मिलके ये हो गया 5। ठीक, और ये 5 है इसका, प्लस 2 और ये 3 हो गया इसका, 5 + 3 8 हो गया इसका, 8 इसका है। तो इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, अभी हमने पीछे सीखा है। बाइनरी में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं 1 2 4 8। हमें 8 ही लिखना है तो हम सबसे बड़ी संख्या की तरफ से शुरुआत करते हैं, यानी यहाँ हमने इसको ले लिया। ठीक है, और जिसको ले लिया उसको 1 कर दिया, बाकी किसी को हमने लिया नहीं तो हमने 0 कर दिया। बस यही 8 लिखना था हमें, यहाँ पर हमने उठा के सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया ये भैया इसका प्लस ये, बात ख़त्म। ठीक है, ऐसे हमें सारी गिनतियों के साथ करना है। और अगर आपको सीरियसली ऐड करना ही है बिना कन्वर्ट किए तो आप ध्यान रखिए 1 + 1 बाइनरी में होता है 10। तो 10 का 0 लिखा, 1 कैरी फिर आ गया, 1 1 का 10, 10 का 0 लिखा, फिर 1 कैरी आ गया, 1 1 का 10 का 0, 1 कैरी आ गया, फिर ये 1 यहाँ पे लिख दिया। तो हम हमेशा हमारी आदत होती है ना कि 10 को ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 1 1 2 ही बोलेंगे, हम आदत है हमारी 1 1 2 बोलेंगे। तो जब भी 2 आए बाइनरी सिस्टम में आप उसको 10 बोलिए, 0 लिखिए और 1 कैरी कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी हुई हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, इसको हमें ऐड करना है। तो कैसे होगा ऐड, 1 और 0। 1 और 0 आपको पता है कि 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 1 2 हुआ, 2 को हम बोलेंगे 10, 10 बोलेंगे तो लिखेंगे 0, कैरी करेंगे आगे 1, 1 यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 1 लिख दिया। ठीक, हमारा ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसे क्रॉस चेक करना है कि क्या सही है। तो यहाँ से देख लेते हैं,
1 2 4 8, यानी कि ये गिनती कितनी लिखी है 8 और 1 9, और ये कितनी लिखी है, ये हमने लिया नहीं, ये 3 ले लिए, तो 8 4 12 और 2 12 4, ओह सॉरी 8 4 12 और 2 14, ठीक। तो ये कितना हुआ 9 + 14, यही तो कर रहे हैं, 14 और 9 23 हो गया। हमें 23 लिखना है, 23 लिखना है, तो टेबल बना लो 1 2 4 8 16 और 32। 32 की हमें ज़रूरत नहीं, हमें इसे छोटा ही लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक 16 ले लेंगे, इसके नीचे 1 लिख दिया। 23 में 16 ले लिया हमने, हमें लिखना ही 23 था, हमने 16 ले लिया। तो क्या करेंगे, 23 में से 16 घटा के देख लें अभी हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी। 13 में से 6 गया, 1 2 3 4 5 6 7 बच गया, हमें 7 की और ज़रूरत है। 8 हम लेंगे क्या, हमें 7 की ज़रूरत है, नहीं लेंगे। 7 की ज़रूरत है, हम 4 लेंगे क्या, हाँ भाई लेंगे। 7 की ज़रूरत थी, 4 ले लिया, बचे 3, यानी ये 2 भी लेंगे और ये 1 भी लेंगे, यानी ये 8 नहीं लिया, इसके आगे 0 लगाया, इन दोनों को लिया तो इसके आगे 1 लगाया, यानी कि क्या वैल्यू आनी चाहिए 10111, 10111, यही हमारा यहाँ जोड़ने पर आया था। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस सवाल को करना कैसे है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उन लोगों तक ज़रूर इस चैनल को पहुंचाइए जो लोग कहीं कोचिंग नहीं पढ़ सकते या लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कोचिंग पढ़ रहे थे लेकिन इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी तैयारी में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए आप इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम लेकर आएंगे इसका नया पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल जो क्वेश्चन पेपर में किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपटीशन का अगर आप पेपर देंगे तो वो सवाल आता ही आता है 2 नंबर का। किसी भी कंपटीशन में, यूपी पीसीएस में ले लीजिए, आप यूपीएससी में ले लीजिए, आईएसपीसीएस में ले लीजिए, या फिर आप बैंकिंग के पेपर में ले लीजिए, रेलवे में ले लीजिए, एनटीपीसी में ले लीजिए, गेट में भी यहाँ तक कि आप ले लीजिए, तो इस टाइप का रीजनिंग का सवाल, यहाँ तक कि कंप्यूटर आईटी फील्ड की जो कंप्यूटर कंपनीज़ हैं उनके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी इस टाइप का सवाल आता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।